नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पे स्वागत है। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफ BBAU बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। इसका जो मेन कैंपस है वो लखनऊ में है। इस वीडियो में हम लोग लगभग सभी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, आपका कितना मार्क्स है, आप किस कैटेगरी से हैं, तो आपको इसमें काउंसलिंग करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके लिए हम लोग साइट पे चलेंगे और पिछले साल का अभी उन लोगों ने हटाया नहीं है, अपडेट नहीं किया है, तो पिछले साल का जो भी कट ऑफ रहा है ओरिजिनली 2023 में उस चीज को हम लोग देखेंगे। लगभग हर सब्जेक्ट में देखेंगे। यदि आपका कोई सब्जेक्ट हो और मैं गलती से नहीं बता पाया तो आप जो मैं प्रक्रिया बताऊंगा उसके आधार पे आप जाएंगे और आप अपना चेक कर लीजिएगा, है ना। लेकिन ओवरऑल मैं हर सब्जेक्ट को कोशिश करूंगा क्योंकि मैं डाउनलोड कर लिया हूं, नेट का इशू ना हो इसलिए। और हो सकता है कि आप ये वीडियो देखें तब तक वो अपडेट कर दे, मैंने 5 दिन 10 दिन बाद ये वीडियो अपलोड के बाद आप देखें और वो अपडेट कर देंगे तो फिर आप देख नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने लगभग हर सब्जेक्ट को डाउनलोड किया है और वो सीरियल वाइज कैटेगरीज वाइज सब कुछ आपको मैं दिखा दूंगा। तो चलते हैं साइट पर और आपको मैं कट ऑफ दिखाता हूं। तो सबसे पहले क्रोम पे जाना है और यहाँ पे लिखना है BBAU और जैसे आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा और यहाँ पे दिस इज द ऑफिशियल साइट। आप यहाँ देखिए ये सब चीजें यहाँ पे है, नोटिफिकेशन जो बार बार आते हैं डेली। देखिए 26 अप्रैल को लास्ट यहाँ नोटिफिकेशन इन्होंने डाला है, न्यूज, लेटेस्ट न्यूज के नाम करके। और आप नीचा देखेंगे यहाँ पे तो आप एक चीजें यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे ये चीजें ऊपर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ PhD का मेरिट लिस्ट दिखा रहा है ना। और आप ये देखेंगे तो आपको यहाँ एडमिशन इन PG प्रोग्राम 2023-24, इस साल तो आपका 24-25 चल रहा। हो सकता है कि आप ये वीडियो 1 साल 2 साल बाद देख रहे होंगे तो लगभग यही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि कट ऑफ में जमीन और आसमान का अंतर हो जाएगा, थोड़ा मोड़ा अंतर होगा। तो इससे आप 2 साल बाद भी कुछ अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए, है ना। तो चलते हैं, आपको यहाँ करना है एडमिशन इन PG प्रोग्राम 2023-24। जब आप क्लिक करेंगे तो ये चीजें यहाँ खुलेगी। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने अलग अलग फेज में लिया था एग्जाम, है ना। तो मैं आपको बताऊं जानकारी के लिए कि उन्होंने 2 फेज में पिछले बार मेरिट लिस्ट 1 और मेरिट लिस्ट 2 निकाला था और ये हो गया। उसके बाद उन्होंने स्पोर्ट काउंसलिंग किया, तो उस चीजों पे आपको देखना है। इसमें मैं भी किया था काउंसलिंग, तो वो चीज आपको दिख जाएगी। और देखिए आप यहाँ पे ये सब चीज देख पा रहे होंगे। यहाँ पे एक चीज तो आपको दिख रहा होगा, एडमिशन पॉलिसी 2023-24। तो आप यहाँ देख लीजिए, जितना चीज था उन्होंने यहाँ पर लिख दिया था। और उन्होंने एडमिशन के लिए नोटिस यहाँ दिया था, वो चीज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये देखिए प्रोस्पेक्टस उन्होंने दिया, वो चीज आप देख पा रहे होंगे। और ये जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर PG प्रोग्राम, ये चीज आपको देख पा रहे हैं। अब मेरिट लिस्ट पे आते हैं और आप यहाँ देखिए, यहाँ पे उन्होंने दिया है एक चीज देखिए, मेरिट लिस्ट फॉर प्रोविजनली सिलेक्टेड एंड एडमिटेड कैंडिडेट। ये चीज क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्पोर्ट काउंसलिंग क्या है। आप यहां से जाएंगे तो सब्जेक्ट वाइज आपको मिलेगा। और उसके बाद वैकेंट सीट, तो वैकेंट सीट तो हम लोग के लिए उतना अभी जरूरी नहीं है, पर आप हम लोग सबसे पहले आप यहां चल रहे हैं प्रोविजनली सिलेक्टेड स्टूडेंट। प्रोविजनली सिलेक्टेड का क्या मतलब होता है कि आप जितने सारे जो स्टूडेंट होंगे उनको जो लिस्ट में नाम उनका आ गया तो उनको मैसेज किया जाएगा कि आप आइए, आप यहाँ वेरिफिकेशन कराइएगा फला तारीख को। तो प्रोविजनली इसीलिए लगा हुआ है कि ये फाइनल अभी नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है डॉक्यूमेंट का कुछ इश्यू हो सकता है या कुछ और कारण हो सकते हैं, तो इसलिए उनको प्रोविजनली बोलते हैं, है ना। बाकी एक मेरिट लिस्ट का भी आपने देखा। मेरिट लिस्ट में क्या होगा कि हर चीज जितना बच्चा ने जिस कैटेगरी का हो या जितना सारा बच्चा था, हर ने जितना सारे स्टूडेंटों ने इस पे आके काउंसलिंग किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, उस सबका नाम उसमें वो दिए हैं। इसको बोलते हैं मेरिट लिस्ट। अब ये नहीं कि उससे एडमिशन हो जाए, एडमिशन प्रोविजनली सिलेक्टेड से होगा, ठीक है। अब आप ये देखिए, यहाँ पे आप ये कॉर्नर पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने लिखा मेरिट लिस्ट फॉर प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट, वैकेंट सीट और स्पोर्ट काउंसलिंग, है ना। एक चीज है मैं आपको पहले समझा देता हूं, एक है स्पोर्ट और एक होता है SPORT। तो ये देखिए, ये जो है ना एक खेल से संबंधित है। आप स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल का अगर कुछ या इंटरनेशनल लेवल का अगर कुछ खेले हैं तो आपको स्पोर्ट कोटा मिल जाएगा, तो ये वाला है ना। लेकिन ये जो है ना, इसको ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है कि आप वहां जाएंगे और आपका हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को BHU में मॉप अप राउंड बोलेंगे, मॉप अप राउंड, है ना। कहीं कुछ और नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको वहां जाना है और मॉप अप राउंड में क्या होगा, यहाँ भी आपको ऑनलाइन ही करना है BHU के लिए। तो यहाँ क्या हुआ था,
ये जो नंबर देते हैं हेल्पलाइन नंबर, आप देखेंगे यहाँ पे ये निश्चित ही मैं 15 दिन तक लगभग इनको, मतलब 10 दिन के आसपास निश्चित है, हमें याद है कि हमने इनको फोन किया था। जब से इन्होंने ये प्रक्रिया शुरू किया हमें नहीं पता था कि यह क्या होता है, क्योंकि हम ये दोनों में कंफ्यूज हो गए थे। केवल ये आर का प्रॉब्लम हो गया था हमको, हमें लग रहा था कि खेल कूद से जो होगा, इतना हमें ध्यान नहीं था। और मैं हिंदी मीडियम से, हालांकि इतना तो पता होना चाहिए था, पर मुझे नहीं पता था। गाइड करने वाले जो भी पूछते थे किसी से तो वो प्रॉपर बता नहीं पाते थे, तो हम डिसाइड नहीं कर पाते थे। और सीयूजी में मैं वहां चला गया था इससे पहले, तो वहां से मैं सोचूं कि जाऊं या ना जाऊं, है ना। कभी लगता था कि ये बुला रहे हैं वहां पे कि आइए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा। कभी लगता था हमें कि हो सकता है कि ये खेल कूद से जो रिलेटेड स्टूडेंट है उनको बुला रहे हैं। 2-4 लोगों से पूछा, लोगों ने नहीं बताया। बहुत सारे लोगों को हम कमेंट किया, इसीलिए मैं कमेंट का जवाब देता हूं, क्योंकि मुझे पता है बहुतों को प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो ये चीजें हैं। तो ऐसा हुआ था, तो नंबर पे तो लगभग मैंने फोन करते रहा और इन्होंने कभी रिस्पॉन्स नहीं किया, उठाया ही नहीं, है ना। ये बहुत गलत बात है, इनको कम से कम ये हेल्पलाइन नंबर को सुधारना चाहिए। ये चीजें हम लोग देख लेंगे आगे। देखिए, तो आप ये मेरिट लिस्ट पर आप क्लिक करेंगे ना, तो ये सब चीजें आपको दिख जाएगा। मेरिट लिस्ट फॉर प्रोविजनल सिलेक्टेड पर रहेगा तो चीजें दिख जाएगा। और उसके बाद स्पोर्ट काउंसलिंग, उसमें आपको क्या देखना है, जो सबसे बेस हम क्या बना सकते हैं स्पोर्ट काउंसलिंग का, कि सबसे कम मार्क्स में किसका हुआ है कि नहीं। फेज 1 और फेज 2 वो तो इंपॉर्टेंट है ही। और उसके बाद जो स्पोर्ट वाला है, ये वाला जो काउंसलिंग, ये वाला जो प्रक्रिया हुआ था, इस प्रक्रिया में कितने नंबर पे हुआ है, किस सब्जेक्ट में, किस कैटेगरी में, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है कि नहीं। तो आप देखिए ये मेरिट लिस्ट में अगर हम देखिए कोई भी एक सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे लॉ का ही लेते हैं, तो इसको जब हमने क्लिक किया तो देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है। यूआर का दिख रहा है, ईडब्ल्यूएस दिख रहा है, पीडब्ल्यूडी, एससी एसटी, ये सबको अलग अलग दिखा रहे हैं। और ये क्या है, इसमें ये मेरिट लिस्ट है। इससे आप जाएंगे ना, तो इसमें जितना सारे स्टूडेंट इस पर काउंसलिंग किए थे उन सबका इसमें नाम सीरियल वाइज लिखा हुआ है ना। तो आप हर सब्जेक्ट का देख सकते हैं, अपने आपका जो भी सब्जेक्ट होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। और प्रोविजनली सिलेक्टेड में जाएंगे तो क्या देखिए, अभी देखिए आपको मैं दिखा देता हूं कि ये 2 बार यानी 2 काउंसलिंग इनका हुआ था। फेज 1 फेज 2, मैंने मेरिट 1 मेरिट लिस्ट ऐसे 2 उन्होंने जारी किया था। तो यहाँ से आपको दिख जाएगा। और बाकी साइट स्लो है, हम डाउनलोड कर चुके हैं, अब आपको दिखाते हैं डाउनलोड जो हुआ है मेरे फोन में, उससे मैं तुरंत धड़ाधड़ दिखा दूंगा। पहले आपको ये देखना है और उसके बाद आप का अगर बच जाएगा तब जाके आपको अपना चेक करना है ना। तो देखिए ये प्रोविजनली सिलेक्टेड में, अब देखिए कोई भी एक सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने पॉलिटिकल साइंस का लिया, तो पॉलिटिकल साइंस में देखिए आपका एमए पॉलिटिकल साइंस, फेज 1 नहीं लिखा उन्होंने, तो ये फेज 1 का है। और फेज 2, इसमें फेज 2 में जिस बच्चे का एडमिशन हुआ उसका है वो, है ना। और अगर स्पोर्ट का देखिएगा, अब उन्होंने देखा है कि इसके बाद कितना सीट बच गया, उसके बाद उन्होंने स्पोर्ट काउंसलिंग किया, तो यहाँ पे उस लास्ट स्टूडेंट का कट ऑफ लगा जो कि वहां गया था ऑफलाइन, है ना। अगर मान लो इस साल उन्होंने फिर ये किया और ऐसा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप अभी जान लो कि आपका अगर 2, 4, 5 नंबर अगर कम रहता है तो आपको यहाँ जाना है और वहां जाकर ट्राई आपको लेना है कि नहीं। इसमें मैं भी किया था पॉलिटिकल साइंस से, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो चलिए हम लोग डाउनलोडेड में चलते हैं। तो हालांकि ये आ गया है, तो हम एक बार आपको दिखा देते हैं स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए। तो देखिए कोई भी एक सब्जेक्ट लेते हैं, हिस्ट्री ले लेते हैं आपके बार, तो हिस्ट्री में देखिए, हिस्ट्री में होने दिया तो एमए हिस्ट्री, यानी कि एक बार ही हुआ था ये, जो गए थे जो गए। अब ऐसा ये भी आपको ध्यान रखना है कि स्पोर्ट काउंसलिंग में कोई नहीं पहुंच सकता है, जो काउंसलिंग किए रहेगा वही जा सकता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, इसलिए आपको काउंसलिंग करना ही है। तो चलिए ये सब चीजें हो गई। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अब चलते हैं डायरेक्ट, वहां से आपको मैं पीडीएफ दिखा देता हूँ, आधार आधार स्क्रॉल कर लूंगा, आपको जो चीजें है आप देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस एमए कुछ लिखा हुआ है, तो ईडब्ल्यूएस का है ये, और कौन सा सब्जेक्ट है ये देख लेते हैं, जब ये खुलेगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ये आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए ये लिखा है मेरिट लिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एमए हिस्ट्री ईडब्ल्यूएस, यानी कि ये मेरिट लिस्ट है हिस्ट्री में। ईडब्ल्यूएस का जितना कैंडिडेट है, कितना लोगों ने काउंसलिंग किया, सबका यहाँ नाम दिया हुआ है, केवल ईडब्ल्यूएस में, है ना। तो आप देखिए कि कितना लोएस्ट मार्क्स था, तो हिस्ट्री में ईडब्ल्यूएस से 47 स्टूडेंट ने यहाँ पे काउंसलिंग किया था, और उसका लोएस्ट मार्क्स अगर आप देखेंगे तो 50 है ना। क्योंकि ये जो आपका दिख रहा है ये लास्ट कॉर्नर, ये टोटल मार्क्स ही है ना। तो अगर आप इसमें पूरा जाएंगे तो आपको पता चलेगा
50, यानी 50 नंबर जिसका था मिनिमम ईडब्ल्यूएस में, उसने यहाँ पे काउंसलिंग कर दिया था। और आप ये डेट ऑफ बर्थ भी देख पा रहे हैं, है ना। तो डेट ऑफ बर्थ का क्या खेल है, ये थोड़ा सा अलग कर रहे हैं हर किसी से। डेट ऑफ बर्थ में क्या है, अगर मान लीजिए कि आपका 2002 है और एक स्टूडेंट का 2003 है और नंबर सेम आ गया, आपका नंबर सेम आ गया दोनों का, तो आप क्या करेंगे, वो क्या करेंगे कि इसको लेंगे पहले, यानी जिसका डेट ऑफ बर्थ ज्यादा है ना, माने जो ज्यादा ओल्ड हो चुका है, ज्यादा एज का है, उसको पहले लेंगे, है ना। तो मान लीजिए एक सीट अब एक ही बचा है, सब भर गया है, केवल एक सीट बचा है, दो बच्चे हैं जिसका नंबर सेम है और डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है, तो जिसका ज्यादा रहेगा, माने वो ज्यादा दिन का हो गया है जो स्टूडेंट, उसको ले लेंगे, है ना। तो ये चीज आपको भी ध्यान रखनी है। तो चलिए, ये हम लोग ईडब्ल्यूएस हिस्ट्री का देख लिया। अब दूसरा देखते हैं, एसटीएमए। हाँ, ये तो कैटेगरी है ना। तो देखिए, ये हिस्ट्री का ही है, एसटी कैटेगरी का है, मेरिट लिस्ट ही है। एसटी में कितना सारे स्टूडेंटों ने यहाँ किया था, तो देखिए यहाँ पर 18 लोगों ने किया था और लोएस्ट मार्क्स आप देखिए कितना है, 13 नंबर। आप कहेंगे कि क्या 13 नंबर भी आता है, 13 नंबर क्या ही बोलूं, 13 नंबर आता ही नहीं है। सीयूजी में 14 नंबर ओबीसी, ओबीसी सीयूजे सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड, ओबीसी की एक लड़की, पिछले साल उसका पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन हुआ है और नंबर कितना था, केवल 14 नंबर। तो ऐसा भी होता है, तो 13 नंबर 14 नंबर आता है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं। अब ये देखते हैं यूआर, ये अनरिजर्व का है, MAP लिखा हुआ है, देखते हैं क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस है और ये अनरिजर्व का है मेरिट लिस्ट, है ना। यानी कि जितने सारे लोगों ने काउंसलिंग किया था अनरिजर्व में, पॉलिटिकल साइंस में ज्यादा स्टूडेंट होते हैं निश्चित ही, तो आपको ये पूरा दिखेगा, बहुत सारे यहाँ पे आ गए। और देखिए इन्होंने इसमें कितना किया, 536 स्टूडेंट कैंडिडेट ने केवल अनरिजर्व में थे पॉलिटिकल साइंस से, और सीट कितना है ना, सीट तो कम ही है। तो अब देखिए इसमें भी लास्ट में 13 तक आया है, तो ये कभी नहीं पहुंचेगा, अगर इतना कम है तो आप नहीं जाइए। देखिए अगर 100 नंबर से कम है ना पॉलिटिकल साइंस में या ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में, अगर आप अनरिजर्व हैं और 100 नंबर से कम है तो यहाँ नहीं जाइए, आप पैसा जियान करेंगे, क्योंकि इतना इनका कट ऑफ कम नहीं जाएगा, है ना। उसके बाद हम देख लेते हैं स्पॉट वाले को, तो बाद में देखेंगे, अंत में देखेंगे। अब आते हैं प्रोविजनली सिलेक्टेड की फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट आया था उसमें कितना नंबर पे हो गया था सिलेक्शन। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस कहीं देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट, 20 सीट है अनरिजर्व का, है ना। तो 20 स्टूडेंटों को यहाँ पे वो जगह देंगे। तो देखिए ये पूरा दिया है, तो ये 20 स्टूडेंट आपको यहाँ दिख रहा है, और अगर आपको मैं दिखाऊं तो इसका नंबर कितना है, तो देखिए 175 अनरिजर्व कैटेगरी से 175 जिसका लास्ट था उसका यहाँ पे उन्होंने लिया। तो ये फर्स्ट लिस्ट की बात है, ठीक है। सेकेंड में और कम गया होगा। अच्छा एक और बात आपको मैं बता दूं, ये 175 जो आपको दिख रहा है ना, ये 400 में से है, तो आप इसका परसेंटेज निकाल लीजिएगा, और जितना परसेंटेज आएगा इस साल, क्योंकि 300 का है, तो इस साल आपका जितना नंबर आया है उस नंबर के हिसाब से आप निकाल लीजिएगा, और जो आपका परसेंटेज आएगा इसके आसपास अगर आपका इस साल परसेंटेज आ रहा है तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना ही करना है, मतलब 5, 10, 15 नंबर कम भी है तब भी पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। आगे देखते हैं MA पॉलिटिकल साइंस सेकेंड मेरिट लिस्ट देख लेते हैं डायरेक्ट। सेकेंड में क्या था, ये किसका है, ये अनरिजर्व का है सेकेंड फेज में। सेकेंड फेज में अनरिजर्व वाले को देखते हैं, हालांकि इसमें लगता है सब किसी का दे दिए है, तो अनरिजर्व वाले यहाँ पे है। तो सबसे पहले ऊपर देख लेते हैं, अनरिजर्व का ही है, 13 नंबर पे है, तो 185, यहाँ 185 तक गया है, हिस्ट्री का है ना, मेरिट लिस्ट सेकेंड फेज। उसके बाद फेज 2 की ही बात करें, एससी कैटेगरी के लिए दिया है, इसमें 136 गया है। और उसके बाद अगर देखें हम तो इसमें आपको देखेगा एसटी कैटेगरी 66 है ना, 66 यहाँ गया है, ये चीजें है यहाँ पे। और मैं आपको दिखा देता हूं, चलिए संस्कृत का देख लेते हैं, MA संस्कृत। ये क्या है, मेरिट लिस्ट है ना, कितना स्टूडेंटों ने यहाँ, मेरिट लिस्ट है कि शॉर्ट लिस्टेड है, प्रोविजनली सिलेक्ट नहीं ना है, हालांकि ये मेरिट लिस्ट ही है। अच्छा एक मिनट, सेकेंड कैंडिडेट फॉर
मेरिट लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर एमए संस्कृत। तो ये मेरिट लिस्ट है, यानी इतना सारे स्टूडेंटों ने यहाँ पे किया था। तो देखिए बहुत सारे संस्कृत पढ़ने वाले की संख्या भी बहुत कम है ना। तो टोटल ऑल सब्जेक्ट ऑल कैटेगरी का है, ओबीसी भी है, एससी भी है, ईडब्ल्यूएस भी है, कुल मिला के इसमें लास्ट गया है 99 तक। तो ये चीज आप देख पा रहे हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ एमए हिस्ट्री स्पॉट काउंसलिंग। स्पॉट काउंसलिंग में अगर हम देखें तो इसमें आपको दिखेगा किस कैटेगरी का है ये, इसमें सबका है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले तो अनरिजर्व का दिया हुआ है और लास्ट कितना गया है 176। देखिए उसी के आसपास रह गया, और ये इसलिए हुआ था ना क्योंकि बीएचयू लेट से किया, तो वहां पे जो भी लोग गए वहां एडमिशन ले लिए। तो ये होता है, जो पहले जाएगा, पहले यूनिवर्सिटी जो ऑन करेगी उसका थोड़ा सा ज्यादा रह जाता है। हालांकि बाद में फिर वहां से बच्चे एडमिशन कैंसिल करवाते हैं तो फिर उसका सीट खाली रह जाता है, ऐसा होता है ना। ये ईडब्ल्यूएस में देखिए 165 गया है, और एससी का देखें तो 120 है, और उसके बाद एसटी का अगर देखें तो 26 नंबर पे यहाँ हो गया है। हिस्ट्री की बात है ये चीज है। और देखते हैं, और आपको इकोनॉमिक्स दिखाते हैं। इकोनॉमिक्स में हम क्या देख पाएंगे, ये किस फेज का है, ये मेरिट लिस्ट फर्स्ट है, यानी कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए जिनका प्रोविजनली सेलेक्ट किया गया। तो फर्स्ट की अगर बात करें तो इसमें फर्स्ट में अनरिजर्व कैटेगरी का देखिए, यहाँ 20 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट में से इकोनॉमिक्स में 155, ईडब्ल्यूएस लास्ट मार्क्स 155 तक गया था, है ना। उसके बाद एससी का यहाँ पे दिया हुआ है, और एससी का देखिए है ना, ये आप मार्क्स कर देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं एसटी का अगर देखें तो लास्ट में कितना गया है 45, इकोनॉमिक्स में 45 पे हुआ है ना। तो अगर आपको अब क्या करना है, अगर मान लो आपका 35 भी है तो इस साल कर दीजिए, 30 भी है तो कर देना चाहिए, है कि नहीं। और देखते हैं एलएलएम, देखते हैं फेज 2। तो ये चीजें आप देख लीजिए, इसका मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूं, ये सब्जेक्ट अगर आपसे जुड़ा हुआ है तो आप ये देख लीजिए, आपको मैंने दिखा दिया। पॉलिटिकल साइंस स्पॉट काउंसलिंग की बात करते हैं थोड़ा सा, है ना। पॉलिटिकल साइंस स्पॉट काउंसलिंग की अगर बात करें तो इसमें सब कैटेगरी का है। तो इसमें देखिए थर्ड मेरिट लिस्ट हो गया, क्योंकि दो पहले वो निकाल चुके थे। तो यहाँ देखिए 190 तक आपको यहाँ देख पा रहे हैं, 190 तक है ये। और इसको और आप नीचे आएंगे तो 108 तक भी है, और एससी आपको यहाँ दिख रहा है कैटेगरी। और आप यहाँ आएंगे एसटी में देखिए तो 87 तक, और ये जो आप देख रहे हैं ईडब्ल्यूएस का देख रहे हैं तो 172 तक, 173 172 गया है। और जैसा कि आपको पता है कि मेरा मार्क्स जो पिछले साल रहा है वो 181 था, तो निश्चित ही इसमें मेरा हो गया, है ना। इसमें नाम नहीं है क्योंकि मैं गया नहीं था, मैं हौच-वौच में रह गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात ही, है ना। वो फिर बीएचयू में हुआ तो मैं फिर वापस आ गया। तो ये चीजें हैं। और देखते हैं मैथ का देख लेते हैं, स्पॉट काउंसलिंग मैथ का देख लेते हैं। आप ये देख लीजिए, यहाँ पे ये अनरिजर्व का है 121 पे हुआ है। ये ईडब्ल्यूएस का देखिए 101 पे हुआ है, मतलब पॉलिटिकल साइंस से कम जा रहा। हाँ, मैथ कौन लेता है उसके बाद 29 एससी कैटेगरी में है, 29 पे हो गया है ना। उसके बाद आप यहाँ देखिए ये कैटेगरी कौन सा है, हाँ जनरल भी है और एससी भी यहाँ पे शो हो रहा है, तो आप ये देख लीजिए। और फिर आप यहाँ देखेंगे अनरिजर्व का फिर यहाँ दिख रहा है, तो ये देख लीजिए, ये सब चीजें हैं यहाँ पे, आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से अपने। उसके बाद देखते हैं स्पॉट काउंसलिंग साइबर सिक्योरिटी। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, तो यहाँ पे हमें दिख पाया, यहाँ पे देखिए 68 तक यहाँ गया है, 68 तक गया है। ओबीसी भी है इसमें, ओबीसी ही है इसमें, ये ओबीसी का है। एमबीए का देख लेते हैं, एक एमबीए का, तो इसका स्पेशलिस्ट भी मैं नहीं हूं, पर आप देख लीजिए। तो ये चीजें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, देख रहे हैं कितना कम कम मार्क्स पे हुआ है। ये देखिए तो 77 दिख रहा है, 67 दिख रहा है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका 100 नंबर से ज्यादा आया है, उसके बाद भी वो परेशान है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे यूनिवर्सिटी में आपको काउंसलिंग करना ही है, नहीं वाला बात नहीं। आप देख लीजिए अपने हिसाब से। हिंदी की एक बार देख लेते हैं, हिंदी स्पॉट काउंसलिंग। हिंदी कहा जाता है कि इसका कटअप ज्यादा जाता है, इसको देखते हैं कितना है इसमें। ये देखिए हिंदी का है
मेरिट लिस्ट स्पोर्ट काउंसलिंग, तो इसमें आप देखेंगे तो हमें दिख रहा है कितना दिखा बताइए, ओबीसी का 17131 दिखा। देखिए जनरल और ओबीसी ये एक साथ दे देते हैं, इसमें दे दे रहे हैं क्योंकि उनको ज्यादा एससी और एसटी को भर्ती करना है ना, अपने में लाना है। ठीक है, वो जिस उद्देश्य से बना है उस उद्देश्य को पूरा होना भी चाहिए। ईडब्ल्यूएस का देखिए 107 पे हुआ है, 107 पे है ना। इसमें देखिए यहाँ पे आप ओबीसी देख रहे हैं, यहाँ पे तो यहाँ भी आप यहाँ देखेंगे तो 75 पे हुआ है, 100 यहाँ पे आपको दिख रहा है ओबीसी का, है ना। तो ये 100 के आसपास, ये 100 से थोड़ा कम भी है तो आपको काउंसलिंग करना चाहिए इस बार, है ना। आप देखते हैं कि और किस सब्जेक्ट का पीडब्ल्यूडी का एक देख लेते हैं, देखते हैं कि किस सब्जेक्ट का है। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरिट लिस्ट है तो ये तो ज्यादा अभी कोई मतलब नहीं है क्योंकि जितना सारे स्टूडेंट थे उनका है ये। तो पीडब्ल्यूडी में भी आप देखिए इतने सारे लोगों ने ही किया, वहां पे 80 तक क्लास था तो इन लोग का हो ही गया होगा, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि सीट तो ज्यादा था इससे। इसको देख लेते हैं एक बार, इन्वायरमेंटल साइंस का है तो आप ये देख लीजिए 144, इसमें तो -2 पर भी हुआ है लग रहा है, इसका एससी का कोई है कैटेगरी। अब देखिए 51 पर भी इसका हुआ है, 64 पर हुआ है ओबीसी का स्पोर्ट काउंसलिंग में, है कि नहीं। और आप देखिए यहाँ पे -2 ही है, ये 2 ही लिखा है, -2 मतलब ये गया है, नहीं पढ़ के गया होगा, ऐसे तैसे कुछ ना कुछ किया है, फिर भी इसका कुछ गलत हो गया है, फिर -2 आया है। पता नहीं ऐसे लोग पढ़ते क्यों है ना। तो ठीक है, क्योंकि अरे कुछ नहीं तो 2 4 10 15 20 नंबर आना चाहिए, अब ये माइनस में जाने का क्या मतलब है। नहीं, अब पढ़ाई नहीं छोड़ देना, अगर अब संयोग से ऐसे हो तो पढ़ना है। जब सवेरा, जब जागो तब सवेरा होता है, तो आप जब भी से ठान लो कि हमें अब ये करना है तो उस समय से ही लग जाना चाहिए काम पे। दे रहा है दुरुस्त है, वैसा हो तो ज्यादा अच्छा है। स्पोर्ट काउंसलिंग एमबीए का देखते हैं, ये दिखाया था क्या आपको, मैं शायद ये दिखाया था, तो इसको हटा देते हैं। तो अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि मैं इसमें कौन दिखाया हूं कौन नहीं दिखाया। अगर आप अभी से जाइए साइट पे, देखिए जो भी कुछ है आपको मिलता है तो अच्छी बात है, अपडेट कर दिए होंगे तो कोई बात नहीं, मैंने तो इसमें आपको दिखाई दिया। ओवरऑल आप जिस सब्जेक्ट के भी हैं तो थोड़ा आप देख लीजिए। अब मान लीजिए कि आप मैथ का आपको मैं दिखाया तो फिजिक्स का आप इसके आधार पर सोच लीजिए, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे होगा। बाकी अब मैंने आपको ज्योग्राफी तो इसमें नहीं था, हिस्ट्री का है, उसके बाद इकोनॉमिक्स का है, पॉलिटिकल साइंस का, ये सब चीज मैंने आपको दिखाई दिया। एमबीए में आप हो सकता है अलग अलग उसका डायमेंशन का अलग अलग चीजें होती है, एमबीए में कोर्स होते हैं, तो किसी एक कोर्स का मैं दिखाया तो उससे रिलेटेड उसका देख लीजिए, क्योंकि एक जो सब्जेक्ट है ना उससे जुड़ा हुआ सब्जेक्ट, मैथ से और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जूलॉजी वो सब एक साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका लगभग आसपास में ही रहेगा, तो इससे थोड़ा सा आपको आइडिया मिल गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम रह गया होगा तो आप कमेंट जरूर कर दीजिए, मैं यथासंभव आपको रिप्लाई दे दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।